तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल NCERT क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्लास 10th 9th और 10th में जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ कहिए ना, इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम तीन तरह से उसके मानों को निकाल सकते हैं। एक विलोपन विधि से, और एक प्रतिस्थापन विधि से, और एक वज्र गुणन खंड विधि से। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है? आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई जिंदाबाद है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 10। देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 10, इसमें ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आखिर किस बेस पर इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा गया है। दोस्तों, चर किसे कहते हैं? चर, अल्फ़ाबेट के अक्षरों को हम चर कहते हैं, जैसे कि A B C X Y Z P Q R, ये सब क्या है? चर हैं। चर, चूँकि इस इक्वेशन में x और y को शामिल किया गया है, तो इसमें चर क्या कहलाएगा? हमारा x और y, ये भी चर है, ये भी चर है। तो दोस्तों, इसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का मान कुछ दूसरा आएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान कुछ दूसरा आएगा। तो ये x का मान जो है ना, वो फिक्स नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। और बात रही इसकी, तो इसे भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। इसे कहा गया है अचर। अचर कहा गया है, माने कि 3, 2, 10, इसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है। आज भी 3 है, कल भी 3 रहेगा, ये कभी बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, सिर्फ 3 ही रहेगा। आज भी 3 है, कल भी 3 रहेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण को। अच्छा, एक बात और कि x के जो आगे की संख्या रहती है उसे हम क्या कहते हैं, और y के जो आगे की संख्या रहती है, मतलब चर के आगे की जो संख्या रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तो हम अचर कहते हैं। उसके मतलब x के साथ जो रहता है, तो इसे हम कहते हैं गुणांक। यानी कि कहने का मतलब है कि x का गुणांक कोई पूछ ले, x का गुणांक कितना है, इस इक्वेशन में x का गुणांक कितना है, तो आपको पता रहेगा तब भी ना बताएंगे। तो x का गुणांक जो है वो 3 हो जाता है, y का गुणांक 2 हो जाता है, तो इसे हम गुणांक भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसे रफ कर लेता हूँ, और हम विलोपन विधि की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, विलोपन विधि की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि में क्या 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 करना रहता है कि एक संख्या को, मतलब या तो हम x के मान को या y के मान को हमें विलुप्त करना रहता है, यानी कि हम उसे गायब कर देते हैं, तो एक ही मान बचता है। उसे हम सॉल्व करते करते पहुँचते हैं कि इसका मान निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों, x का गुणांक कितना है, हमें पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। यानी कि हम x के मान को बराबर कर दें, x के गुणांक को बराबर कर दें, या y के गुणांक को बराबर कर दें। एक ना एक को हमें बराबर करना पड़ेगा। यानी कि ये भी 2 है, तो ये भी 2 होना चाहिए। यदि हम इसे बराबर नहीं करते, इसे करते हैं, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम बराबर करते हैं x के गुणांक को, तो इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 3 है। तो समीकरण 1 में हम क्या करें कि x का गुणांक जो है y के गुणांक के बराबर हो जाए। तो दोस्तों, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो x के गुणांक में यदि हम 3 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। और समीकरण 2 में x के गुणांक में यदि हम 2 से गुणा कर दें, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो बराबर हो नहीं गया, तो हम पहले करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 2x प्लस y बराबर 5 है, प्लस y बराबर 5 है। तो हम 3 से गुणा करने हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x अब प्लस 3y बराबर 3 पचे 15। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो नहीं जाएगा बराबर। तो समीकरण 2 में 2 से
से गुणा। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है। तो इसमें हम 2 से जब गुणा करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस नहीं 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 8 दूना 16। तो ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण, जी हाँ दोस्तों, हमारे पास समीकरण 3 और 4। अब देखिए दोस्तों, x का गुणांक बराबर हो गया है, तो बराबर करने के बाद हम करते क्या हैं कि समीकरण 3 और 4 लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, जी हाँ दोस्तों, घटाने की बात मैं कर रहा हूँ। तो समीकरण 3 हमारा कहाँ गया, 6x प्लस 3y बराबर कितना 15 हो गया। अब समीकरण 4 हमारा 6x प्लस 4y बराबर 16। तो हम घटाने की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये 6 क्या कट गया। अब 4y 3y में से 4y घटाएंगे तो चूँकि ये बड़े वाले संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस 1y माइनस y बचेगा। तो बराबर हम लिखेंगे क्या, तो 15 में से 16 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर हमारा 1 आ गया। देखिए दोस्तों, y बराबर हमारा 1 आ गया। अब हम y के मान को, y बराबर 1 यानी कि y के मान को हम समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, कहने का मतलब है समीकरण 1 2 3 4 किसी भी में y का मान उठा के जैसे का तैसा ऐसा रख दें तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हमारे y बराबर 1 निकला हुआ है ना, तो समीकरण 1 2 3 4 किसी भी में रख दें तो y का मान हमें, x का मान हमें निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमें क्या मिला है, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस y बराबर 5 है। और समीकरण और y का मान कितना है, y बराबर 1 है। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों हम 2x रहेगा। अब प्लस y का मान 1 निकला है तो यहाँ पर 1 रख दिया, ऐसे दन्य से 1 रख दिया। अब बराबर यहाँ पर 5 लिख दिए। अब यहाँ पर 2x बराबर 2x बराबर, अब y को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो 5 तो वैसे का वैसा रहेगा और 1 जो चूँकि प्लस में है तो उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 बन जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। 5 में से 1 घटाएंगे 4 ही तो ना बचेगा। तो अब x बराबर, अब 2 को भी हमें उधर लेके जाना है, यानी कि x का मान निकालना है तो 2 को उधर करना पड़ेगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2, चूँकि गुणे में था, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में हो जाएगा, बटा भाग हो गया और x बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, x बराबर 2। तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है, विलोपन विधि से हम इस प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि x के गुणांक या y के गुणांक किसी समीकरण 1 और 2 आपको पहले से ही दिया रहेगा, बना लेंगे। देखते हैं कि समीकरण 1 में x का गुणांक और y का x का गुणांक और समीकरण 2 में x का गुणांक बराबर है कि नहीं। यदि हम, जैसे कि आपकी इच्छा, x के गुणांक को बराबर करिए या y के गुणांक को बराबर करिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर x के गुणांक को बराबर किया, तो दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक बराबर नहीं था तो गुणा भाग करके हमें बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में 3 से गुणा, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है, 6x प्लस 3y बराबर 15। तो इसे हम समीकरण 3 मान लिए तुरंत। और समीकरण 2 में गुणा भाग करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा, यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 6x से भी बन जाता है। तो 6x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा। समीकरण इसे 4 मान लेते हैं। अब जैसे समीकरण हमारा बराबर हुआ, यानी कि इसका
जैसे कि कोई भी तीनों मतलब दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर हो गया ना, जैसे ये बराबर हुआ तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को, जो गुणांक बराबर हुआ है समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 हमारा ये हुआ 6x + 3y = 15। अब 6x + 4y = 16। तो समीकरण 1 4 3 और 4 लिख दिए, तो घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तब 3y में से 4y बचा तो -y बचा। 15 में से 16 गया तो -1 बचा, माइनस कट के y = 1 आ गया। अब y के मान को उठा के घप से चाहे जी में रख दें, चाहे हम समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 5 6 में, किसी भी कितना भी समीकरण बना है ना, उसमें एक समीकरण 1 में हमें रखना है। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखने पर 2x प्लस समीकरण 1 यही था 2x + y = 5। तो हम समीकरण 1 में y का मान हम 1 रखते हैं तो हमें कितना मिलता है, y = 2 निकलता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि विलोपन विधि। दोस्तों इस वीडियो में अब हम विलोपन विधि को ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि को भी बना दूंगा। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि का एग्जाम्पल नंबर कितना है, 2 है। पहला उदाहरण तो आप लोग तो बढ़िया समझ ही गए होंगे, नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है दोस्तों, कि आप अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो आप नहीं समझे है ना, उसे आप कमेंट के द्वारा समझ लें, और जो टीचर है ना वो कमेंट के द्वारा पढ़े आपकी प्रॉब्लम को और फिर सुझाव दे। तो दोस्तों कमेंट में करिए ज़रूर, कमेंट करिए ज़रूर यदि आपको नहीं समझ में आया है। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या करना है कि हमें वही करना है कि गुणांक को बराबर करना है, या तो हम x के गुणांक को बराबर करें या हम y के गुणांक को बराबर करें। तो चलिए हम अब की बार y के गुणांक को बराबर करते हैं। पहले तो हम x के गुणांक को बराबर किए थे, अब की बार हम y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो दोस्तों बराबर पहले से है नहीं, हमें गुणा भाग करके बराबर करना है। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा करें, नहीं, रहने दीजिए। समीकरण 2 में यदि 2 से गुणा कर देना तो ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बराबर तो हो जाएगा पहले से ही। तो समीकरण 2 में यदि खाली 2 ही से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा, अभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, खाली आप देखिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x + 2y = 2। ये समीकरण 2 था, अब 2 से गुणा करना था हमें, तो यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x + 2 दूना 4y = 2 दूना 4। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, x का गुणा y का गुणांक बराबर हो, इसमें y का गुणांक 4 है, इसमें y का गुणांक 4 है, तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से घटा सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर। तीन को घटाने पर तो क्या है, समीकरण 1 क्या था, 3x + 4y = 10 था। समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था, 4x + 4y = 4। तो देखिए घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस के चिन्ह, यहाँ पर माइनस के चिन्ह, तो 3x में से 4x जाएगा तो -x बचेगा। ये तो पहले से ही कट जाएगा, 4 में से 4 के 0 बचेगा। अब इसको घटाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर x = -6 आ गया। x = -6 आ गया। अब x का मान जो निकला है ना, वो समीकरण 1 में रख दे, 2 में रख दे या 3 में रख दे, किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। चलिए दोस्तों हम समीकरण 2 में रखते हैं x का मान। समीकरण यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 2x + 2y = 2 था। समीकरण 2 यही था। अब y बराबर हमें x बराबर कितना निकला, x = -6 निकला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × -6 लिखेंगे, अब +2y = 2 लिखेंगे। x का मान -6 रख दिए तो 6 × 12, यहाँ पर -12 अब +2y = 2 हो गया। तो यहाँ पर
2i बराबर, पक्षांतर जब करेंगे दोस्तों बराबर के उधर ले जाएंगे पक्षांतर, तो ये माइनस में था और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 का 2 जो है वैसे ही लिख देंगे। अब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चिन्ह -12 + 12 में बदल जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो गया हमारे पास 14 हो गया। अब y बराबर, चूँकि गुणे में था तो पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा, 14 बटा कितना लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, 2 7 14। तो दोस्तों इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को बढ़िया तरीके से निकाला जाता है। x और y के मान को ही निकाला जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाकर सेट टू ऑल पर सेट कर लीजिए।